प्रिय मित्रों, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और ज्योतिष चर्चा की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे शुक्र एवं बुध के महागोचर धनु राशि में 5 दिसंबर 2022 से लेकर 28 दिसंबर 2022 तक शुक्र का राशि परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन। बुध 3 दिसंबर 2022 को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे और शुक्र 5 दिसंबर 2022 को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। वहाँ 29 दिसंबर 2022 तक विराजेंगे। बुध 3 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक धनु राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से शुक्र एवं बुध का जो महागोचर धनु राशि में हो रहा है, तो इस तरह से जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, उसका मिथुन और कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आगे के वीडियो समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, शुक्र और बुध के धनु राशि में गोचर और इस तरह से बन रहे लक्ष्मी नारायण योग का मिथुन राशि और कर्क राशि पर पड़ने वाले प्रभाव से चर्चा से पहले हम यह जान लें कि शुक्र और बुध कारक किन चीज़ों के हैं। तो शुक्र मतलब लक्ष्मी और बुध मतलब नारायण। शुक्र लक्ष्मी इस मायने में समस्त भौतिक सुख साधनों के, भोग विलासिता के और लक्ष्मी अर्थात धन के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र जितने भी लग्जरियस गुड्स हैं, कार, बंगला, प्रॉपर्टीज, भोग विलासिता, धन, संपत्ति, इन सब के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। जबकि बुध वाणी बुद्धि के कारक ग्रह हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं। हमारे अंदर जो तर्क शक्ति है उसके कारक हैं, तार्किक योग्यता के कारक हैं, कम्युनिकेटिंग स्किल के कारक हैं। हमारी वाणी, हम किस तरह से बात करते हैं, वह बुध पर डिपेंड करता है। हम बातचीत के जरिए लाखों करोड़ों का वारे न्यारे करते हैं, वो भी बुध के कारण। तो बुध जिसका ठीक है, शुक्र जिसका ठीक है, और दोनों यदि साथ साथ हो गए तो सोने पे सुहागा। यही स्थिति 5 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 के बीच में बनने वाली है। शुक्र धन के प्रतीक और बुध नारायण अर्थात हमारे अंदर के बौद्धिक क्षमता के प्रतीक बुध का यह लक्ष्मी नारायण योग मिथुन राशि और कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव करेगा, इस पर आइए चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वालों के संदर्भ में देखें तो शुक्र और बुध का यह लक्ष्मी नारायण योग 7th हाउस में बनने जा रहा है 5 दिसंबर 2022 से लेकर 28 दिसंबर 2022 के बीच। शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होकर एक त्रिकोण के स्वामी हैं और एक 7th हाउस अर्थात केंद्र के घर में विराजमान रहेंगे। बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर एक अत्यंत राजयोग कारक ग्रह हैं। बुध और शुक्र और बुध की यह युति लक्ष्मी नारायण योग मिथुन राशि वालों के जीवन में धन की बरसात करने वाली है। कैसे? शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव और नवम भाव तथा प्रथम भाव, ये 3 त्रिकोण होते हैं कुंडली के अंदर।
तो कुंडली के अंदर जो त्रिकोण होते हैं वह उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, धन का स्थान कहा जाता है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं और लक्ष्मी के कारक ग्रह भी हैं शुक्र, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। शुक्र और बुध का यह लक्ष्मी नारायण योग बहुत कुछ अच्छा देकर जाने वाला है, बहुत कुछ ऐतिहासिक देकर जाने वाला है। शुक्र और बुध सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं? सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में विचार करते हैं, पब्लिक इमेज के बारे में विचार करते हैं और डेली के इनकम के बारे में विचार करते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में अभूतपूर्व तरक्की होगी। जो मिथुन राशि के जातक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 5 दिसंबर 2022 से लेकर 28 दिसंबर 2022 के बीच। और जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस पहले से कर रहे हैं उनके रोजगार व्यापार में अभूतपूर्व तरक्की होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं, गणित के कारक हैं, बैंकिंग के कारक हैं, बीमा के कारक हैं और शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं अर्थात धन के कारक हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस से धन की प्राप्ति होगी। और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में शुक्र और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं और परस्पर एक दूसरे के परम मित्र भी होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये दोनों ग्रह राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो जो लाइफ पार्टनर होंगे, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, उनके भाग्योदय में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और मिथुन राशि के जातकों के यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। शुक्र बुध की पूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न अथवा राशि पर होगी तो यश कीर्ति फैलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और मन के अंदर खुशी की अनुभूति होगी। कर्क राशि वालों के संदर्भ में देखें तो शुक्र एकादशेश और चतुर्थेश होकर एक केंद्र के स्वामी हैं और छठे भाव में होंगे धनु राशि में। बुध द्वादशेश और तृतीयेश होकर छठे भाव में होंगे। तो इस तरह से शुक्र और बुध का यह लक्ष्मी नारायण योग कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव लिए हुए होगा, क्योंकि यह युति छठे भाव में, यह योग छठे भाव में बन रहा है। छठा भाव किस से हम क्या देखते हैं? छठा भाव से देखते हैं रोग, शत्रु, ऋण, कर्ज, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा इत्यादि और साथ ही नौकरी के बारे में भी हम विचार करते हैं। तो जिन कर्क राशि वालों की नौकरी लंबे समय से विलंबित थी, नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी अथवा प्राइवेट या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो भी रोजगार, वो रोजगार या व्यापार या नौकरी शुक्र बुध के इस लक्ष्मी नारायण योग के कारण नौकरी का योग बन जाएगा। कर्क राशि वालों के जीवन में जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, जिनको व्यापार नहीं है उनको व्यापार मिलेगी। तो इस तरह से जिनका रोजगार बंद पड़ा था, जिनका व्यापार बंद पड़ा था, तो व्यापार फिर से तरक्की में आएगा और रोजगार फिर से तरक्की में आएगा। तो शुक्र बुध के इस लक्ष्मी नारायण योग से आपके वो कर्क राशि वाले जातकों को अपने शत्रुओं और अपने कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको लाभ देकर जाएंगे। कर्क राशि वालों जातकों के साथ ये स्थिति बनने वाली है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग 6th हाउस में बनने से आपको अपने ननिहाल से अथवा मामा से फायदा हो सकता है, आर्थिक फायदा हो सकता है। और इसके साथ ही जो रोग व्याधि और ऋण कर्ज हैं उनसे मुक्ति का समय बनेगा। बुध पराक्रमेश हैं और द्वादशेश हैं, तो बीमारी में भी कुछ खर्च हो सकता है। बीमारी में खर्च होगा इसका संदेश दे रहे हैं बुध। खासकर डायबिटीज़, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम
और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों का पैसा इसमें खर्च हो सकता है। किंतु साथ ही शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग यह बताता है कि आपको अपने विपरीत परिस्थिति में ही आपको धन का आगम लाभ होगा, धन का आगम होगा और धन की प्राप्ति होगी, समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी कर्क राशि वाले जातकों को। और विपरीत परिस्थिति में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। शुक्र चतुर्थेश हैं, इसलिए माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ सकती है और आपके मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आ सकती है शुक्र के छठे जाने से। वैसे लाभेश भी हैं शुक्र, इसलिए अपने शत्रुओं से, अपने प्रतिद्वंदियों से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध द्वादशेश हैं और तृतीयेश हैं, तो पराक्रम, अपने पराक्रम, साहस और कड़े परिश्रम से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा और अपने बुद्धि और अपने तर्क शक्ति से कर्क राशि के जातक धन अर्जित करने में सफल होंगे, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे और नौकरी प्राप्त करने में भी सफल होंगे। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण का यह योग बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। 5 दिसंबर 2022 से लेकर 28 दिसंबर 2022 के बीच में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे की वीडियो समय समय पर मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।